हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी 2023 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था और तुरंत हमने आपको, जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो तुरंत हमने वीडियो बना के सबसे पहले आपको इस चीज़ की जानकारी दी थी। और उसी दिन से कुछ साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि जो भी उनके डाउट हैं और उन्होंने अपने डाउट कमेंट के थ्रू पूछे हैं, तो मैंने सभी कमेंट देखे हैं और उसी के आधार पे अब ये दूसरा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ताकि आप सभी के जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो सके और जो भी साथी एलिजिबल हैं वो आसानी से आवेदन कर सकें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पहली बार स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई है और बहुत जल्द ही अब जो आवेदन फिल हो रहे हैं तो उन साथियों को ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। तो आप सभी साथियों के डाउट थे कि अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं है, GFMS पोर्टल क्या है, समग्र आईडी क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। और अगर इसके अलावा भी किसी साथी का कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। और चलिए आगे देखते हैं हम कि आगे क्या कहा गया नोटिफिकेशन में। जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये आया लोक शिक्षण संचालन मध्य प्रदेश की तरफ से और ये 5 जुलाई 2023 को आया। ये गेस्ट टीचरों की जो रिक्तियां हैं उनसे रिलेटेड है। जैसा कि आप इसमें विषय में देख रहे हैं, शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था। तो ये अतिथि शिक्षकों की भर्ती को लेके आया है एडवर्टीजमेंट। तो इसमें बताया गया है कि राज्य शासन के संदर्भित आदेश के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक स्तर में रिक्त पदों के विरुद्ध SMC SMDC द्वारा तैयार पैनल से अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण की प्रक्रिया की जाती है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण हेतु नियमानुसार कार्रवाई करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सिर्फ स्पेशल एजुकेटर की ही वैकेंसी नहीं आई है, सभी सब्जेक्ट की गेस्ट टीचर की वैकेंसी आई हुई है मध्य प्रदेश में। तो आगे इन्होंने बताया कि रिक्तियों का अपडेशन। तो सबसे पहले इन्होंने रिक्तियों का अपडेशन करने का बोला है कि जो भी आपके किसी भी स्कूल में अगर रिक्ति है तो उसको अपडेट किया जाए। उसके आगे इन्होंने यहाँ पे बताया कि विद्यालय जिनमें पैनल पूर्व से उपलब्ध हैं उन विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण। तो यहाँ पे इन्होंने आमंत्रण के बारे में बोला और उसके बाद फिर विद्यालय जिनमें पैनल पूर्व से उपलब्ध नहीं है उन विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण, तो वो भी चीज़ बताई है इसमें। और इन्होंने समय सारणी भी दी है कि रिक्तियों का अपडेशन करना था 5/7/2023 से प्रारंभ हुआ था और उसके बाद फिर SMC SMDC की बैठक होनी थी। अगर पद रिक्त होने की स्थिति में तो वो 10/7/2023 को होनी थी। निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना वो 12/7/2023 से शुरू हुआ और अतिथि शिक्षक पोर्टल में रिक्तियों का प्रदर्शन 10/7/2023 से ही शुरू हो चुका। विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करना वो 12 से 14 जुलाई तक है और SMDC की बैठक 15 जुलाई को होगी और अतिथि शिक्षक आमंत्रण तथा विद्यालय में उपस्थिति वो 17/7/2023 से प्रारंभ हो गई है। तो ये आप देख रहे हैं कि इन्होंने सभी समय सारणी बताई है, उसके बाद सामान्य निर्देश दिए हैं कुछ। तो जैसा कि आप सभी जानना चाहते थे कि इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं है, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जब हम GFMS पोर्टल पे जाते हैं और वहाँ पे जाके रजिस्टर्ड करते हैं तो GFMS पोर्टल जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने अतिथि शिक्षकों के रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया है कि जब भी यहाँ पे गेस्ट टीचर की वैकेंसी आती है तो वो GFMS पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई करते हैं और वहीं से फिर उनको ज्वाइनिंग दी जाती है। तो GFMS पोर्टल पर जब हम अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है समग्र आईडी का। तो बहुत सारे साथियों के कमेंट आए थे कि समग्र आईडी क्या होती है। तो जैसा कि आप हर स्टेट में देख रहे हो कि वहाँ पे एक आईडी होती है हर स्टेट की, तो ऐसे ही मध्य प्रदेश में समग्र आईडी है। हरियाणा में जैसे हम फैमिली आईडी बोलते हैं तो ऐसे ही जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे समग्र आईडी बनती है और वो सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों की ही बनती है। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तभी आप समग्र आईडी बनवा सकते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे नोटिफिकेशन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि दूसरे स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है,
पर जब हम फॉर्म फिल करने लगे तो वहाँ पे स्मगर आईडी का ऑप्शन था, तो अगर स्मगर आईडी मांगी है तो वह सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों की ही है। और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। जो मध्य प्रदेश का कैंडिडेट है और जिसके पास स्मगर आईडी है तो वो ही कैंडिडेट एलिजिबल हो पाएंगे। दूसरा, कुछ कैंडिडेटों जो साथी हैं उनके कुछ डाउट थे कि स्कोर कार्ड क्या होता है। जब हम GFMS पोर्टल पर आवेदन कर देते हैं उसके बाद जो भी हम अपना स्कूल जो भी हम वहाँ पे चूज़ करते हैं तो वहाँ से हमें फिर अनुमति देते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर हमारा स्कोर कार्ड आता है। तो स्कोर कार्ड ऑनलाइन ही आता है, जब हम आवेदन कर देते हैं तो उसके बाद ही हमारा स्कोर कार्ड आता है। वो कोई पहले से नहीं बनवाना पड़ता हमें। वहाँ पे हमारा संकुल वहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ता है और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही वो अप्रूव हो जाता है तो अपने आप हमारा ऑनलाइन स्कोर कार्ड आ जाता है। और अगर आप खुद नहीं डाउनलोड कर सकते तो जिस स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग आएगी तो वहाँ पे वो स्कूल के जो भी प्रिंसिपल हैं या जो आपको ज्वाइनिंग देंगे वहाँ पे, तो वो भी आपका स्कोर कार्ड डाउनलोड खुद कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। जो भी MP के मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं वो ही सिर्फ इसमें फिल कर पाएंगे, अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जिसके पास स्मगर आईडी है सिर्फ वो ही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। तो जो भी साथी एलिजिबल हैं वो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 20 तारीख ही है। और सिर्फ आपके लिए हम यह वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आपके जो डाउट थे मुझे लगता है अब सब क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि जितने भी मैंने कमेंट देखे थे तकरीबन यही डाउट थे, स्मगर आईडी को लेके, GFMS पोर्टल को लेके और स्कोर कार्ड को लेके, अदर कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं है। ये मुझे 4 डाउट ही मेन लगे, तो इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे बार बार और लास्ट डेट ना निकल जाए, इसलिए लास्ट डेट से पहले ही हम यह वीडियो बना रहे हैं। तो जो भी साथी एलिजिबल हैं वह आवेदन कर दें और जल्द से जल्द, क्योंकि 20 तारीख लास्ट डेट है। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।